सभी भाई बहनों को जय मसीह। खुदावन यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस छोटी सी स्टडी में। और आज मैं प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। बहुत सारे नए भाई बहन आते हैं जो यह कहते हैं कि भैया हमसे प्रार्थना नहीं हो पाती है, प्रार्थना कैसे करनी है ना। वे सुनते हैं, सीखते हैं, पर जब वो करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है। बहुत छोटे शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक संवाद है, एक बातचीत है, एक ह्यूमन, एक इंसान और उस परमेश्वर के संबंध में। चूँकि परमेश्वर आत्मा है तो वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये अजीब लगता है कि जब हम आंखें बंद करके और सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं जैसे मानो कोई हमारे सामने खड़ा है। प्रार्थना एक संवाद है और बाइबल बताती है कि उस पर विश्वास करने वालों को ये चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के करीब आने वालों के पास ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। और अगर आप विश्वास करते हैं वो है तो फिर आपको बात करने में भी आसानी होगी। और ऐसे ही जैसे आपने अपने पिता, अपने भाई, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और उसमें क्या करना होता है, अपने जीवन की उन तमाम बातों को, उस दुखों को प्रार्थना के द्वारा हम उसको रखना और साथ ही साथ उससे मदद मांगना कि मैं इस बॉडी में हूँ, इस ह्यूमन में हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का जय पाना है। प्रभु आप मुझे आत्मिक शक्ति दीजिए कि मैं उस पर जय पाऊँ और मेरी सहायता कीजिए। और बाइबल इसके विषय में बताती है नया नियम। आप मत्ती में देखेंगे तो प्रार्थना के विषय में 6 अध्याय उसका 5 से लेकर के और 15 तक उसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। और उसने क्या कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और कैसे प्रार्थना करना था, वो कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी भर दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। उसी प्रकार आपको सेम प्रार्थना आपको लूका उसका 11 अध्याय में भी मिलेगा, जो वो बताता है कि हर दिन की रोटी हमें दे। तो अपनी सारी ज़रूरतों को अपने परमेश्वर के समीप रखना जैसे अपने पिता से मांगते हैं। और कहता है द्वार बंद कर कोठरी में जा। आपका प्रार्थना दिखावा का नहीं होना चाहिए। जैसे जब हम प्रभु के पास नहीं थे, नहीं जानते थे, तो हमारी सारी धार्मिक काम जो होता था वो रोड पे होता था, पूरे समाज के सामने होता था। हमारी धार्मिक क्रियाएं, टीका लगा के घूमना, रिबन बांधना, और यहाँ से 2 किलोमीटर अगर मंदिर है तो वहाँ पैदल जाना, पूरे गांव पता चलेगा आज हमने पूजा किया है, प्रार्थना की है। लेकिन ये प्रार्थना डिफरेंट है, ये अलग है। ये कहता है कि दिखावे की जरूरत नहीं है, द्वार बंद कर, अकेले जा, उस परमेश्वर से बात कर। और किस प्रकार बातें करनी है आपने देखा, आप बाइबल में इसको देख सकते हैं, मत्ती 6 अध्याय और लूका 11 अध्याय में। इस तरीके के प्रार्थना और भी बहुत सारी प्रार्थना है। आप दाऊद की प्रार्थना देख सकते हैं, दानियल की प्रार्थना देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने फिर से उस दोबारा बातों को बताया कि प्रार्थना क्या है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। जब आप पहली बार प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है आपके पास बहुत सारा विषय नहीं होगा, बहुत सारा शब्द नहीं होगा, जैसे आप अन्य लोगों को सुनते हैं कि मैं इतना अच्छा प्रार्थना क्यों नहीं करता। कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना अच्छे अच्छे शब्दों से नहीं होता है। पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग कई बार हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं एक प्रार्थना ऐसा भी था जो हन्ना ने किया।
वहां पे लिखा है उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द बाहर नहीं थे। बस वो बिलख बिलख के रो रही थी, आंसू निकल रहे थे, लेकिन सारी बातें वो रोने और कष्ट और दुख के कारण खुल के नहीं बोल पा रही थी, पर मन में चल रहा था। ये भी प्रार्थना है। और आपको पता है वो प्रार्थना स्वीकार हुआ। और वो क्या मांग रही थी? वो बांझ थी, अपने लिए बेटी मांग रही थी, और वो प्रार्थना सुना गया, उसको मिला, और एक ऐसा पुत्र मिला जो इज़राइल का एक नबी बना। तो मेरे कहने का अर्थ है, प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है कि जो आप सुनते हैं पुलपिट से, हाँ वो बहुत पुराने हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के समीप, वो प्रार्थना करते करते परिपक्व हो गए हैं, परमेश्वर ने उन्हें विषय दिया है, लक्ष्य दिया है, और प्रार्थना के संबंध में उनको बहुत सारे शब्द हैं, ये प्रैक्टिस भी हो जाता है। पर हृदय से प्रार्थना इस तरह से भी होता है। तो आप इस तरह से अपनी प्रार्थना को शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होता है। मैं कई बार सोचा मैं लिख के उनको दे दूं, लेकिन आप एक रटा रटाया प्रार्थना हो जाएगा, वो सही नहीं है। और मैं चाहता हूं आप प्रतिदिन देखिए आपको क्या जरूरत है, आपके जीवन में और क्या कमी है, उसके लिए क्या मदद चाहिए, हर मदद के लिए उसको पुकारिए, उससे बात कीजिए, आंख बंद करके बातें कीजिए। यही प्रार्थना है और कुछ नहीं है, यही प्रार्थना है। और इन्हीं प्रार्थना के द्वारा आप धीरे धीरे, शुरू में लगेगा कि कुछ समय बाद 2 मिनट का प्रार्थना होगा, फिर लगेगा कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप जब इसको डेली करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप ही हृदय में शब्द डालेगा, इसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए, और ऐसा आपको पता नहीं चलेगा आप कब घंटा 2 घंटा प्रार्थना करने लग गए। सो परमेश्वर उसका वचन इस प्रकार हमें से प्रार्थना करना सिखाता है। सो प्रार्थना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरह से आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं और छोटी छोटी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उससे जुड़े रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर का आत्मा जैसे चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, मैं विश्वास करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ आपको भी वो सिखाएगा। आइए हम छोटी दुआ करते हैं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो है पिता बहुत चंद दिनों से आपको जानते हैं, आपके मार्ग में आए हैं, आपको चुना है, आपसे चंगाइयाँ पाई है, पर वे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, और उनके पास परमेश्वर प्रार्थना के शब्द नहीं है, विषय नहीं है। पर तेरा वचन कहता है कि आत्मा आप ही हमारे बदले आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की मनसा क्या है, पर आत्मा जानता है। मैं दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें प्रार्थना करना सिखाए, उनको प्रार्थना का बोझ दे प्रभु, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए प्रभु उनको प्रार्थना करने की प्रभु बोझ दे उनके कंधे पर, ताकि वे बोझ के कारण प्रार्थना करना सीख सके, आत्मा में आंसुओं के साथ प्रार्थना करना सीख सके प्रभु। हे पिता प्रार्थना का आत्मा उंडेल दे प्रभु, ताकि ये प्रार्थना करना सीख सके, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना जय दिलाता है, प्रार्थना विजय दिलाता है, प्रार्थना हमारी कमजोरियों से हमें आजाद करता है, प्रार्थना से हम अपनी बुराइयों को अपने से दूर कर पाते हैं प्रभु, प्रार्थना आने वाली संकटों से हमें बचाता है, प्रार्थना बहुत सारी बंधनों को तोड़ता है, प्रार्थना शैतानी चीजों पर जय पाना हमें ताकत देता है प्रभु। प्रार्थना से यरीहो की दीवार गिर गई परमेश्वर, प्रार्थना ही के द्वारा सब कुछ संभव है। एक मसीही जीवन में बिना प्रार्थना मसीही जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है प्रभु। जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है, आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना उससे ज्यादा जरूरी है प्रभु। सो हे पिता प्रार्थना करने के लिए आत्मा उंडेल दे, हम आपसे विनती करते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।